अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, वो खुद ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता, हर एक पे हक को वाज़े किया हुआ, खुद अल्लाह के दीन को छोड़ता है। फिर उन्हें अपने अमाल के बुरे नतीजे से दो चार होना पड़ा। जिस अजाब को वो तमस्खुर उड़ाया करते थे उसी ने उन्हें आ घेरा। वक़ाल अल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन नहनु वला आबाउना वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शैइन कज़ालिका फ़अल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़हल अला रुसुलि इल्ला अल बलागुल मुबीन। ये मुशरिक कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो ना हम अल्लाह के सिवा किसी चीज़ की इबादत करते, ना हमारे आबा अजदाद, और ना ही हम इसके बगैर हुक्म के बगैर किसी चीज़ को हराम करार देते। इनसे पहले लोगों ने भी यही कुछ किया था, रसूलों पर तो सिर्फ यही जिम्मेदारी के वाज़े तौर पर अहकाम को पहुंचाते। ये बात हमने मजमून पढ़ा है पीछे, ये पीछे मजमून पढ़ा है। अगर अल्लाह ना चाहता तो हम ये शिरक ना करते, अल्लाह ना चाहते तो हम ये जानवर को इस तरह ना मारते, अल्लाह ना चाहता तो हम ये हराम हलाल की तकसीम यूं ना करते। सूरह अल-अनआम। यानी अपनी बदबख्ती का जिम्मेदार किसको ठहरा रहा है? अल्लाह। अच्छा, ये असलूब आज मौजूद है? दीन की तरफ क्यों नहीं आते यार? यार आज नमाज के लिए आ जाओ, बाद ये दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी। कभी इसने घर से फोन किया, यार खाना पड़ा हुआ है काफी देर से, दुआ करो मैं खाना खा लूं जी। बल्कि लड़ाई इस बात का, बस कर दे कितना खाएगा यार, आप ही जाओ, कब से इंतजार कर रहा हूं। ये होता है। ये सारी तौफीक किस पे सल्ब हो जाती है? दीन पे आग। बस जी दुआ कीजिएगा, फिर भी आ गए। हमारे अपने कितने दोस्त, बस जी फिर भी आ गए हैं जी, बस जी। ये नहीं अंदाज भाई। अंदाज अगर देखना है तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह उनका, उमर फारूक रदी अल्लाह उनका, उस्मान गनी रदी अल्लाह उनका, अली रदी अल्लाह उनका, मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह उनका, क्या क्या प्यारे नाम है, बिलाल रदी अल्लाह उनका, एक आहद पे घिसटते फिर रहे हैं, कोई मसला कोई नहीं। बड़े बड़े होंठ हैं, बाल हैं घुंघरियाले, और साथ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सारी जिंदगी पाँव में जूता नहीं रहा, और अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खजानची थे, आपके घर के मामलात देखते थे। और जो घर की हालत है वो आप लोगों को पता है। इतनी प्यारी शख्सियत, ज़ाहिरी हुस्न कोई नहीं, लेकिन बातनी हुस्न ऐसा है कि अबू लहब जहन्नुम में और ये जन्नत के अंदर कदमों की चाप। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह नहीं देखता तुम्हारे बूथों को, सूरतों को, और ना तुम्हारे मालों को, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, वो देखता है तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को। अल्लाह हमें अपने आमाल को संवारने की तौफीक दे। ये मुशरिक कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम अल्लाह के सिवा किसी चीज़ की इबादत करते, ना हमारे आबा अजदाद, और ना ही उसके हुक्म के बगैर किसी चीज़ को हराम करार देते। इनसे पहले लोगों ने भी यही कुछ कहा था, रसूलों पर तो यही जिम्मेदारी कि वो वाज़े तौर पर पैगाम पहुँचाते। हमारी जो बात स्टार्ट हुई थी वो इससे कि आईने ही यही बात आज दीन के तसव्वुर से भागने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ख़ास तौर पे सिर्फ मुशरिकीन मक्का के दौर में आके, अब ये एक अलग मसला है ना, अभी मक्का की खिड़की खुली हुई है और इसमें आके मुशरिकीन को देखा, मुशरिक ये कर रहे हैं, मुशरिक ये कर रहे हैं, मुशरिक ये कर रहे हैं, और ये 5:30 होना है, ये खिड़की बंद करो, बाहर निकला है। यही काम हम भी कर रहे हैं। लतत्तबिउन्ना सुनन मन काना क़ब्लकुम हज़्वल क़ज़्ज़ति बिल क़ज़्ज़ा शिब्रन बिशिब्रन और ज़िराअन बिज़िराअन, तुम भी पहलों की जो है वो पैरवी करोगे। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा जो उन्हीं में से था। अल्लाह की वो कहता था कि उअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो, तागूत से। मक्की सूरत है, वरना मदनी सूरतों में आके इस तागूत को समझे। इस तागूत के खिलाफ जिहाद बिस्सैफ भी किया गया, खाली तहरीर नहीं, खाली लिसान नहीं, खाली नजरियात नहीं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जगह। जहां पर इस चीज की नौबत पड़ेगी कि एज टू एज वॉर, ये वॉर भी होगी, है, भाग नहीं सकता। तागूत क्या है? हर वो शख्स, इदारा, अथॉरिटी, हाकिम, पार्लियामेंट, कानून साजी, अदालतें जो अल्लाह की मर्जी नहीं चलना देना चाहता, वो तागूत है भाई। अब ये बात कहते हुए डरते हैं ना, यार चुप करके नमाजें पढ़ो, अल्लाह के बंदे क्या किन चक्रों में लगा रहे हो बिला वजह। अल्लाह का दीन है, अल्लाह खुद ही पूरा करेगा। तो तुझे किस लिए भेजा था जी? तुझे किस लिए भेजा था? हम सूरह अंबिया की आयत नंबर 18 पे इंशाल्लाह है, फिर इंशाल्लाह इसको समझेंगे।
वज्तनिबुत तागूत, तागूत से बचो, और जो मेरे और आपके इंडिविजुअल लेवल पे इख्तियार है तागूत से बचना, उससे बचे बचे, उसमें घिरने की जरूरत नहीं है। अटमोस्ट नहीं है कि अपनी बच्चियों को ला के दरिंदों के सामने फेंक दें, वो इनसे डेटिंग करें, दोस्तों को शिफ्ट करें। जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये बातें बहुत अच्छी तरह पता है कि अफेयर्स चलाते हैं और फिर अपने दोस्तों को प्रमोट कर देते हैं कि यार अब तुम एंजॉय करो इससे। अब ये बातें कहते हुए कितनी तकलीफ होती है। ये वो कल्चर है जो हमारे पास हमारी एजुकेशन में मौजूद है। और पता है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां, सफेद दाढ़ियां, कुरान सुनने सुनाने वाले जाके बच्चियों को यूनिवर्सिटी उतार के आती हैं, और जो चुस्त पजामों में जा रही होती हैं, और रात को 11-11 बजे केयू से निकले, 3rd क्लास यूनिवर्सिटी है केयू, टॉप क्लास की तरफ तो आप देखने ही नहीं देंगे, वहां तो बात ही नहीं। वहां पे तो आके हदीस सुनने वाला स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि शेख मैं अपनी क्लास फेलोज के साथ रिजॉर्ट पे जा रहा हूँ नाइट स्पेंड करनी, इसमें कोई हर्ज है? मैं कहा भाई पहले ऐसा करना, डॉक्टर के पास चले जाना, चेक कराना अपने आप, फिर इंशाल्लाह ताला तुम उसके बाद रिजॉर्ट चले। हमारे अंदाज है सर, ये हमारा इस्लाम है। ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्महु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्महु, और कुरान में नहीं बचना मां सिवाय उसके रस्म। ये लिखा हुआ होगा, घरों में पढ़ा है, लेते हैं, सुनते हैं, उठाते हैं, अंदर कोई नहीं। टेक्स्ट है, टेक्स्ट, मतन। आप PhD MPhil कर रहे हैं तो इस्लाम पूछ ले तो रिलीजन इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम और इस्लामाबाद, बस बड़ी पुरसकून जगह है जी, अल्लाह का शुक्र है। बस इस्लामाबाद में इस्लाम नहीं है, बाकी सारा कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह, सकून वाली जगह। ये सकून तुझे जाके नसीब होना रब के पास, उसके लिए यहाँ पे जी फरमाया जा रहा है कि फमिनहुम मन हदल्लाह, फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दे दी, वो मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि दलाला, और कुछ ऐसे हैं कि जिन पर गुमराही साबित होगी। फसीरु फिल अर्दि फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकद्दिबीन, सो तुम जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। ऐसे लोगों को हिदायत के लिए ख्वाब कितनी ख्वाहिश करें, अल्लाह जिसे गुमराह कर दे फिर उसे राह नहीं दिखाता और उनका कोई मददगार नहीं। मैं एजुकेशन सिस्टम पे अगर थोड़ी सी बात कर रहा था तो आप बिलीव कीजिए, आपके सामने ये हुआ ना मामला, लड़के लड़की ने गोली मार के क्या किया जी, हम अगले जन्म में मिलेंगे। यही एजुकेशन सिस्टम आबाद है, यही चलना है, यही अच्छा है, यही बेहतर है। अल्लाह का दीन जो इनको को एजुकेशन से हटाता है, जो इन्हें एथियज्म से हटाता है, जो इन्हें मटीरियलिज्म से बचाता है, वो अभी भी नहीं चाहिए। चाहिए यही चीज। अल्लाह जिसे गुमराह कर दे फिर उसे कोई राह नहीं दिखा सकता और उसका कोई मददगार नहीं। वो अल्लाह की पक्की कसमें खाकर कहते हैं, जो मर जाता है अल्लाह उसे कभी दोबारा नहीं उठाएगा। बला वअदन अलैहि हक्कन वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून, ये वो वादा है जो अल्लाह के जिम्मे है पूरा करना। कल सूरह यूनुस पढ़ के हैं, आयत नंबर 53 सूरह सबा में, और इसी तरह सूरह तगाबुन की आयत नंबर 7 में, ऐ व रब्बी, मेरे रब की कसम, लतुब असुन्ना, वो तुम्हें उठा के खड़ा कर देगा। लोगों जैसे उठा के खड़ा कर देगा, जैसे आज सो के उठते हो ना, ऐसे उठा के खड़ा कर देगा और ऐसे मार देगा जैसे आज सो जाते हो, सोया और मोया। अल्लाह की बातें सीना चीर के रख दे, अल्लाह की बातें झंझोड़ दे, अल्लाह का कलाम हमारे अंदर आग लगा दे, अल्लाह का कलाम मेरे आपके कदमों को जमा दे। यकीन कीजिए इनसे गुजरे नहीं, इनके अंदर पिघल जाए। अल्लाह तो अपनी रहमत से ईमान के दरवाजे खोल दे, हम रहमत के दरवाजे खोल दे। अल्लाह हमारे सीनों को ईमान के नूर से भर दे, इसलिए कि अल्लाह उन पर वो हकीकत वाजे कर देगा जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं। वो इसलिए कि काफिर जान ले कि वो झूठे हैं। हम तो जिस चीज़ जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो बस उससे इतना कह देते हैं, अन नकूल लहू कुन फयकून, कि तू हो जा तो हो जाती है। हमारे रब की ये शान है। पता है क्या कहीं दुआ, अल्लाह अपनी रहमत से हमारे दिल को मुत्तकी परहेजगार दिल बना दे। तूने तो कुन कहना है और ये बदबख्ती वाला दिल खुशबख्ती वाला बना पड़ा होगा। और अल्लाह से डरते भी रहे कि पता नहीं ये खुशबख्ती वाला दिल कब बदबख्ती में बदल जाए। रहमान की दो उंगलियों के दरमियान का कल्बिम वाहिद, एक दिल की तरह कहाँ पलट दे। या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीन, ऐ दिलों को साबित कदम रखने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम फरमा दे। छठे रुकू का आगाज है, वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना वला अज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए तर्क वतन किया, हम उन्हें दुनिया में भी बहुत अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश वो लोग जानते होते। जिन लोगों ने सब्र किया और अपने रब पर ही भरोसा करते रहे। हिजरत हबशा लोग करके गए हैं,
और बहुत तकलीफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी अरसे नहीं पता चला उस्मान और आपकी बीवी, आपकी बेटी का किस हालत में है। लोगों से पूछा मेरी बेटी का क्या है, हिजरत, इस दीन के लिए हिजरत करके गए हैं। लोग मक्का में जीने नहीं देते, इस्लाम पे अमल करने नहीं देते। और आज मैं आपसे अर्ज करता हूँ ना, इस्लामी स्टेट को जो भी है सो कॉल्ड, कम अज कम यहाँ बैठ के ये नहीं कहते कि मलका बरतानिया के गुलाम है, अगरचे के करते वही गुलामी है, लेकिन इसके बावजूद डिक्लेयर्ड नहीं है। बंदा मुजरिम उस वक्त तक नहीं कहलाता जब तक कॉन्फेस ना कर ले, केस चलता रहता है, मुलजिम है, मुजरिम नहीं। जिस दिन वो इकरार कर लेता है ना, जी मुझे नेशनैलिटी दीजिए, मैं आपके आइन का वफादार रहूंगा और ये मुसलमानी बेचने के लिए तैयार हूं, बड़े खुश हो के कहते हैं जी हम कनाडा में भी तो इस्लाम है जी, वहां बैठे हुए कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी तो है, आकर वो भी तो जो उसका रहायशी है बासी और वो दीन की जद्दोजहद पे लगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो यहां से भागता है। अल्लाह के दीन के लिए हिजरतें की गई हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। आपसे पहले हमने जितने रसूल भेजे वो आदमी थे जिनकी तरफ हम वही करते थे, लिहाजा अगर तुम खुद नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछो। यानी वो कहते थे ये आदमी क्यों आ गया रसूल, तो भाई पहले भी आदमी थे, अब भी आदमी। और दूसरा एक औरतों का सवाल अजीब सा आता है कभी कभार, जी ये सारी औरतें, सारे मर्द जो हैं वो नबी क्यों हैं, औरतें क्यों नहीं हुई? अजीब सी बात है भाई, ये काम है कोई पूछने का? अल्लाह को नहीं पता अपनी रिसालत किसको देनी है? जैसे कुफार कहते थे जी हम में से भी तो हर एक को दी जाए ना ये किताब, हम छू के देखें। अल्लाह की बंदी ये सिर्फ समझाने के लिए हाथ है, वरना कोई इस जुमले में कोई वजन कोई नहीं। क्योंकि नबियों को पैदा करने वाले भी कौन है? औरत, लेकिन कोई नहीं इसकी। आदम अलैहिस्सलाम को किसी ने नहीं पैदा किया। अल्लाह ने जिसको जिस पर फजीलत दे दी उसकी अपनी ड्यूटीज है, उसकी अपनी ड्यूटीज है। हाथी चक्कर मार के दीवार तोड़ दे, बंदा बेचारा खड़ा रहता, शीशा नहीं तोड़ता डर के मारे, हाथ में चुभ जाएगा, फिर हाथी अच्छा हो गया। पागलपने की इंतहा है। जिससे आपने जो काम लेना, जिससे भेजना है, उसको पता है कि किसको क्या ड्यूटी देनी। बिला वजह जबरदस्ती आपने आपको कमतर या बरतर साबित करने के चक्कर में सवाल आते लिखे हुए। फरमाया गया इन कुंतुम ला तअलमून बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबर, तो अहले इल्म से पूछ लो, हमने उन्हें वाज़ेह दलाइल और किताबें देकर भेजा। व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून, और आपकी तरफ ये जिक्र कुरान इसलिए नाजिल किया ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पर बता दे, व लअल्लहुम यतफ़क्करून, जो उनकी तरफ नाजिल किया गया ताकि वो इसमें गौर व फिक्र करें। कौन बताए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आम, आप जरा निकालो भाई, ये मुनकरीन हदीस का प्रॉब्लम को यहाँ पे बयान किया गया। जी कुरान मानेंगे, हदीस नहीं मानेंगे, निकाल भैया अबसा व तवल्ला में कौन क्या है, कौन किसके पास आया, किसने रुख फेरा और मुंह मोड़ा। सुन्नत से रहनुमाई ना ली जाए तो समझ नहीं आता। और बहुत प्यारा, अल्लाह ताला हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की ज़िंदगी में बरकत दें, उनको बुलंद दर्जे फरमाएं, उनके जो भी लफ्ज़ें भी हैं उनको माफ़ फरमाएं, इज्जत दें। बड़ा प्यारा लिखा उन्होंने, कहा कि अगर दीन को, मोम की शरीयत को मोम की नाक बनाना है, इसका ताल्लुक, इस कुरान का ताल्लुक हदीस से काट दे, फिर आप मर्जी से खेलें। पर्दा है ही कोई नहीं। किसने का पर्दा? उम्मतुल मोमिनीन के लिए था, उस दौर के लिए था, बस उस वक्त था। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर 100% अमल करना उस वक्त था जब आप मौजूद थे, अब है ही नहीं। आप तो अब इसलिए अब अहकामात पे चलने की कोई जरूरत ही कोई। मुअत्तल करते फिरते हैं, गाना बजाना ये तो फितरत की पुकार है जी। किसने कहा गाना हुस्न परस्ती? पर्दा है नहीं, ये ऐसा है, सूद हलाल है। सारे मौका जब शरीयत को खेल बनाना है, उसको काम सुन्नत से उसका ताल्लुक काट के रख, फिर उससे खेले आप। और आज यही हो रहा है। अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिसलहु माहु, आगाह हो जाओ कि मुझे कुरान भी दिया गया और इसके मिसल भी दिया गया। हदीस मुबारक ऑफलाइन भी है। नमाज का कह दिया, नमाज कैसे पढ़नी है, हैयत क्या है, मसाइल क्या है, चीजें क्या है, पूरी हदीस में। रोजा एक रुकू में सारी बातें, और रोजे के प्रॉब्लम सारी चीजें, फिदिया दूसरी चीजें, मामलात, वो क्या हदीस मुबारक से। कुरान अगर थ्योरी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकल। लाख हम थ्योरी पढ़ते रहते थे, जब तक वो टीचर अंदर जाके प्रैक्टिकली कुछ नहीं करता था तो समझ कुछ नहीं आता था। एक दफा वो करके दिखाता था, फिर पीछे कर करके बना बना खुश होकर दिखाते, सर जी ठीक है मेरा, और वो बताता था नहीं तुम्हारा खराब है, उसका ठीक है, इसका ठीक है, उसका ठीक है। और दीन में आकर बस ही मेरी मर्जी। इमाम फर्राग ने वो लिखा है ना, जो लुगत में सलात का मतलब होता है लौ लगाना, हरारत लेना। ये अंदाज ठीक है जी। सुन्नत की अहमियत, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, हर उम्मती जन्नत में जाएगा मां सिवाय जिसने इनकार किया। कीला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
वह मैं याबा, कौन इनकार करेगा? फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की जन्नत में दाखिल होगा। वह मन असानी फक़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया मैं जन्नत में नहीं दाखिल होऊंगा। बुखारी व मुस्लिम की रिवायत है। क्या इताअत की बात करते हैं। अंगूठी एक सहाबी ने पहनी है और आपने उन्हें पूछ लिया कि ये क्यों पहन ली तुमने सोने की? ये तो मर्दों के लिए मना, उठा के फेंक दी। चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कह रहे हैं ये ले जाओ अपनी बीवी बच्चे दोस्त माँ बहन उनको पहना देना, या बेच के गुजारा करें। कह रहे क्या, जिस चीज को अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकारत से देखे मैं उसे उठाऊं? इताअत, फरमा बरदारी, पीछे किसको चलना है, ये होते हैं मोहब्बत करने वाले। ये नहीं सारी जिंदगी यही सोचते रहते हैं यार कुरान में तो लिखा नहीं है कहीं दाढ़ी का, यार ये जबरदस्ती रखवाते हैं हमसे। तो मैं अर्ज करता होता ना, वो क्रिकेट का प्लेयर अच्छा है, रात, बल्कि मैं जब जा रहा था तो रात को 2:30 बजे फुटबॉल खेल रहे हैं रोड, मेन रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर, और रोड के ऊपर लेटे हुए हैं, पैंटें फाड़ी हुई हैं, बुंदे पहने हुए हैं। अगर वो क्रिकेट फुटबॉल का प्लेयर है तो फुटबॉल वाला उसने हुलिया बनाया हुआ, क्रिकेट वाला प्लेयर है तो जब उन पे मैनी आता है तो अपने फेस के ऊपर क्या क्या होता है, सारी पेंटिंग की होती है। जिन ये अभी ये वर्ल्ड कप अभी गुजरा है ना जी, मियाँ बीवी दोनों ने ड्रेसिंग की हुई है, ये ट्रैक सूट, बेटे ने मुंह पे अपने सारे फेस पेंटिंग किए, माँ ने कराई हुई है, बाप ने कराई, गाड़ी के ऊपर क्या किया हुआ है, वर्ल्ड कप का मोनोग्राम बनाया हुआ है, कुत्ता एक बचा हुआ था वही उनमें से इंसान लग रहा था। कितना इंस्पायर होता है, उसकी चीजें अपने ऊपर पेस्ट करना चाहता है, डाउनलोड करना चाहता है। और मोहब्बत है जी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और बात बनती कोई नहीं, अल्लाह फजल फरमा। तो मुनकरीन हदीस का यहाँ पर रद्द समझिएगा बिल्कुल अच्छी तरह, अल्लाह की किताब सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फरमाया गया कि जो लोग बुरी चालें चल रहे हैं क्या वो बेखौफ हो गए कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा दे, या ऐसी जगह से अजाब दे के जहाँ उन पर अजाब भेजे जहाँ से उन्हें वहमो गुमान भी नहीं, या उन्हें चलते फिरते पकड़ ले तो ये लोग उससे आजिज़ करने की ताकत नहीं रखते, या उन्हें पकड़ ले कि वो कमज़ोर होकर तबाह हो जाएं। बिलाशुबा आपका रब तरस खाने वाला, रहम करने वाला है। क्या उन लोगों ने अल्लाह की मखलूक में से कुछ नहीं देखा कि उसका साया कैसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अल्लाह के सामने सजदा करता है। वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु व हुम ला यस्तकबिरून। आसमान और ज़मीन में जितनी जानदार मखलूक और फरिश्ते भी सब अल्लाह ही को सजदा करते हैं और कभी तकब्बुर नहीं करते, और अपने रब से डरते हैं। यखाफून रब्बहुम मिन फौकिहिम व यफअलून मा युअमरून, और अपने रब से डरते हैं जो इनके ऊपर है और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। आयत सजदा भी है, सजदा भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हर चीज़ का साया तक सजदा करता है, एक बंदा नहीं झुकने के लिए तैयार, बंदा झुकने के लिए तैयार। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैनि इस्नैनि इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन फ़इय्या फ़रहबून। अल्लाह ने फरमाया दो इलाह ना बनाओ, बलाशुबा अल्लाह सिर्फ एक है, लिहाजा मुझे से डरो। ये जो है ये ईरान में मजूसी मजहब राय था, उसमें ये मामला था कि नेकी का खुदा यज़दा और बुराई का हर्म, दो खुदा है जी, एक अच्छा खुदा एक बुरा खुदा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छाई है या बुराई आ रब की तरफ से रही, खालिक उसका रब है, खैर है या शर उसका खालिक है रब, एक रब है वाहिद यकतर अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जो बेहतरीन नाम है वो यही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सही है, ये भी एक अजीब सा अंदाज है जिसे मजहबी अंदाज में बड़ा घसीटे फिरते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की जाए और ना ही बिल्कुल छोड़ दिया जाए लफ्ज़ खुदा से, बहुत ज़्यादा ना कोई चिड़ की हद तक चला जाए और ना ही उसका बेजा इस्तेमाल किया जाए। कहीं शेर में आ गया ठीक है कोई है, लेकिन जहाँ इतना प्यारा इसमें मुबारक अल्लाह जल्ला जलालुहू या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो उसी को ज़रा इख्तियार किया जाए, ज़रा कुर्बत का मामला बनता है, अल्लाहुम्मा, है ना, इस अंदाज। फरमाया गया फ़इय्या या फ़रहबून, लिहाजा मुझे से डरते रहो। वलहु मा फिस समावाति वल अर्दि वलहु दीनु वासिबा। आसमान और ज़मीन और जो कुछ इसमें सब उसी का और उसी की इबादत दायमी है। क्या तुम अल्लाह के अलावा दूसरों से डरते हो? तुम्हें हर नेमत भी अल्लाह की तरफ से मिल रही है, फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसके आगे चीखो पुकार करते हो। सुम्मा इज़ा कशफ़ दुर्र अन्कुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युश्रिकून, फिर जब तुमसे किसी तकलीफ को दूर कर देता है तो तुम्हारे फरीक अपने रब से शिरक करने लगते हैं। लियकफुरू बिमा आतैनहुम फतमत्तऊ फसौफ तअलमून, ताकि हमने जो उन्हें अता किया उसकी नाशुक्री करे, अच्छा मज़े उड़ा लो, अनकरीब तुम जान लोगे। नीज़ जो हमने उन्हें दिया है उनमें से उनका एक हिस्सा मुकर्रर करते हैं जिन्हें तुम
जानते तक नहीं। अल्लाह की कसम तुम्हारी इफ्तरा परदाजियों की तो तुमसे पूछोगी, यानी अपने शुरका के लिए कोई हिस्सा रब वाला निकाल के दे देते थे। फरमाएगा लोगों ने अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज़ की हैं, वो पाक है, अपने लिए बेटे जो वो चाहें। और जब किसी को लड़की की खबर मिलती है तो उसका चेहरा सुर्ख पड़ जाता है, स्याह पड़ जाता है, वजहुहु मुस्वद्दम वहुवा कदीम, और वो गम से भर जाता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुशिरा बिह, और दी हुई खबर से बवजह आर लोगों से मुंह छुपाता फिरता है। आयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, सोचते हैं कि आया जिल्लत के बावजूद जिंदा रहने दे या जमीन में गाड़ दे। अला सा याकुमून, देखो कैसा बुरा फैसला करते। आज इस्लाम को जो इज्जत दी, इस्लाम ने जो इज्जत औरत को दी वल्लाह कहीं थी। हिंदुइज्म में औरत के साथ क्या करते भाई, अगर शौहर मर जाए तो जला देते हैं। उसके लिए मैंने आपसे अर्ज किया था ना, औरत सारी जिंदगी किसकी दुआ मांगती है? अल्लाह करे सरताज जिंदा रहे। सरताज बदबख्त मर गए तो मेरे तो मार देंगे अगला। ईसाइयत में क्या है, बदकारी साबित करो इसमें। यहूदियत में क्या, छोड़ दो, लात मारो, इसको निकाल दो। अरब में क्या था, तलाक दो रुजू करो, तलाक दो, 100 तलाक दो, फिर रुजू कर लो। बेचारी लटकी रहे तलवार पे। इस्लाम ने इज्जत आके दी है, हक को महफूज कर दिया। ऑप्शन तेरे पास 3 है बस, इसलिए फिर पहले इस बात को देख ले, फिर बाद में आकर धक्के खाता फिरता जी वो तीनों एक साथ हो गई, नहीं हुई, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई। क्यों उस वक्त गुस्से में दी थी? फिर वो कहता नहीं 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 छोड़ो यार, तुम हम हलाला ही करा लेंगे। फिर क्या है, रास्ते फिर कैसे खोलते? पहले सोच। इस्लाम ने इज्जत दी ना बेटी की सूरत में, माँ की सूरत में। आज भी वेस्टर्न कल्चर में बेटी को रात को जरा, आप जवान बेटी है, आप उससे पूछ ले तुम कहाँ पे हो, कहता अब्बा तुझे बताती हूँ, अभी ठहर जा, पुलिस को बुलवाती हूँ, तुझे टंगा लोली कराती हूँ, उठवा के ले जाते। बेटी से पूछा कैसे? और इधर से बड़े शौक से जाते हैं। पहले हमारे एक भाई आते नहीं है, बहरहाल वो एक दफा बता रहे थे लॉस एंजलिस में या कहाँ पे थे, वो अमेरिका की बहरहाल बात बता रहे थे कि मैं खड़ा था, आया एक आदमी मेरी बीवी को काट दिया और कहा जब इसको छोड़ना तो प्लीज मुझे ज्वाइन कर लेना। कहता मैं हक्का बक्कर का, मेरी बीवी कह रही मारना कोई नहीं, उल्टा तेरे पे केस हो जाएगा, मारना नहीं, बस पी जा, गैर पी जा। बड़ा जबर करके रहते हैं, ऐसा नहीं है, हमें बड़ा नजर आता है खुश, हम तो मर जाए यकीन कीजिए। ठीक है जितनी बेगैरती हमारे पास है वो कम नहीं है अब, लेकिन इसके बावजूद मर जाए हम। अंदर गैरत है, आप मुसलमान के अंदर गैरत है, ये ऊपर लिबादे चढ़ाए गए हैं। उनका मामला ये था बेटियों को जिंदा गाड़ते थे, जिंदा गाड़ते थे। कहा अपने लिए बेटे, हालांकि रब के लिए औलाद का तस्वुर ही मकरूह कुन है, लेकिन अगर देने पे भी आए तो अपने लिए बेटे रखे, रब को बेटियां दी। और सहाबी में एक अपना वाकया सुनाते हैं कि जिसमें उनकी बेटी छोटी मासूम और उसको ले गए और वो पूछ रही है बाबा बाबा, और उन्होंने उसे जिंदा गाड़ दिया। और जब इस कुरान से गुजरे हैं बाद में, तो लोगों की बच्चियों की परवरिश करने के लिए कुरान अंदाजियां करवाते फिर हैं। भाई मुझे और आपको भी ये कुरान दुरुस्त करेगा, ठीक है ना, अपनी जिंदगियां इसके हवाले करें। और अजमत वाली चीज़ ये कुरान है, ये इज़्ज़त देता है, इससे इज़्ज़त लेना सीखें। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इसको हक समझकर इस पर चलने की तौफीक दें, हमारे दिलों को खोलें, हमारे इस माशरे में, इस इरा में, इस दौरे हाजिर में इसको प्रैक्टिकल बुक समझिए। इसे कोई डॉगमा या थोरेटिकल बुक नहीं कि इसका कोई काम कोम कोई नहीं, बस इसे साथ लिए फिरो। कोई मोबाइल आप ऐसा भी लेके चले कि जो ना कॉल करे, ना कोई कनेक्ट हो, ना इंटरनेट है, ना उससे कॉलिंग की कोई फीचर आपके पास फैसिलिटी है, लेकिन आपकी जेब में पड़ा हुआ है जी, ऐसा नहीं। तो बंदा मोमिन की ये किताब उसे जिंदगी में रहनुमाई देती है। अल्लाह मेरे दिल को भी खोले, अल्लाह आपके दिलों को भी खोले। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक।